Good morning. So today we will study about the interference. इंटरफेरेंस किसका है? इंटरफेरेंस वेव्स का करना है। हम ये पढ़ेंगे कि वेव्स का इंटरफेरेंस कैसे होता है। उससे पहले हमें समझना होगा कि वेव्स क्या है और इंटरफेरेंस होने के लिए क्या बेसिक कंडीशंस चाहिए। वेव्स क्या है आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 10th 12th स्टैंडर्ड में, और उसका डिटेल स्टडी यूनिट 1 में है जो रिस्पेक्टिव टीचर पढ़ाएंगे। हम उसकी उन कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं जिन कंडीशंस के बेस पे आप इंटरफेरेंस फिनोमेना को समझेंगे। इंटरफेरेंस को समझने के लिए सबसे पहले वेव्स की कोहेरेंसी को समझना होगा। व्हाट इज द कोहेरेंसी ऑफ अ वेव? कोहेरेंट वेव्स क्या होते हैं, कब वेव को कोहेरेंट कहेंगे और कब वेव को इनकोहेरेंट कहेंगे, और उस बेसिस पे इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होगी। तो कोहेरेंसी की बहुत सिंपल डिफिनीशन होती है कि अगर two or more waves have a constant phase difference, if you have a constant phase difference, then they are called coherent waves. But there is an important terminology that is called over a long time interval. This is the important one. Phase difference एक लंबे अंतराल के लिए, ऐसा ना हो बहुत छोटे स्पैन में देख रहे हो आपको लग रहा है कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस जो मेंटेन रहे एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए। अब क्या मतलब है फेज डिफरेंस का और क्या मतलब इसके कांस्टेंट होने का, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। आप देख सकते हैं ये दो वेव है, ये दो वेव है। अब देखिए ये वेव और ये वेव, इन दोनों के बीच अगर आप फेज डिफरेंस देखना चाहेंगे, देखिए ये मैच कर रहा है आपका क्रेस्ट, तो ये जीरो फेज डिफरेंस है। लेकिन यहाँ भी जीरो फेज डिफरेंस है, यहाँ भी जीरो फेज डिफरेंस है, यहाँ भी जीरो फेज डिफरेंस है, आगे भी जीरो फेज डिफरेंस होगा। टाइम टाइम इसको आगे स्पैन को खींचेंगे तो फेज डिफरेंस लगातार मेंटेन्ड है, सो इट विल बी अ कोहेरेंट वेव। यहाँ देखिए इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ मैच कर रहा है तो फेज डिफरेंस हो गया पाई। यहाँ भी वही कंडीशन है पाई, यहाँ भी वही कंडीशन है पाई, तो फेज डिफरेंस यहाँ भी मेंटेन है। इसको भी हम कहेंगे कोहेरेंट वेव्स। क्या होगा अगर चीजें यहाँ देखी जाए? अब देखिए क्या फेज डिफरेंस यहाँ मैच कर रहा है, मेंटेन्ड है, इसका क्रेस्ट है। संभव है ये देखिए यहाँ से इसके टेस्ट से आपका मैच कर रहा है, इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ मैच कर रहा है, तो आपको होना क्या चाहिए था कि इसके ट्रफ से इसका क्रेस्ट मैच कर रहा है तो आपको लगेगा तो पाई का फेज डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं, बीच में देखिए कई सारे वेव साइकिल्स क्रॉस कर गए, और यहाँ आप देखेंगे कि इसी में, यहाँ देखिए इस साइकिल से इस साइकिल में 5 हैं, इस साइकिल से इस साइकिल हाफ साइकिल में 4 ही वेव पास कर रहे हैं। ये भी संभव अगले में 2 पास करें।
अगर आप इस एक हाफ साइकिल को ले लीजिए, जैसे आप साइकिल समझिए, जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, तो ये एक हाफ साइकिल होता है, ये कंप्लीट साइकिल हो जाता है पूरा। अब आप यहाँ से ले रहे हैं तो इसको ये हाफ हो गया, और ये यहाँ तक आप इसको पूरा मान लीजिए। तो इस पूरे साइकिल में आप देखिए कितने वेव आए इसके। वेव ट्रेन्स हैं 1 2 3 4 5 6, कुल 6 वेव ट्रेन पास किए। और जब यही आप दूसरा साइकिल लेंगे, एक, और फिर यहाँ पर आपका दूसरा, इस वाले वेव साइकिल के लिए, तो यहाँ में कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5, यहाँ 6, यहाँ 5। संभव है कि अगला जब आप लेंगे तो यहाँ 1 और ये लेके 2 2 ही कंप्लीट कर जाए। तो यहाँ अब आपका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं इनकोहेरेंट वेव्स। तो फेज डिफरेंस कुछ भी हो लेकिन वो कांस्टेंट हो, तब उसको कोहेरेंसी बोलते हैं। नहीं कांस्टेंट है तो इनकोहेरेंट। और ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने बताया कि ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, और छोटे स्पैन के लिए नहीं, एक सफिशिएंट टाइम है। और इसी बेसिस पर डिपेंड होता है कि कोहेरेंसी कोहेरेंसी हम स्पेशियल देखते हैं, कोहेरेंसी हम टेम्पोरल देखते हैं। टेम्पोरल कोहेरेंसी का मतलब होता है टाइम डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। स्पेशल कोहेरेंसी का मतलब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अब आप देखेंगे कि अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो निश्चित तौर पे उनका जो टाइम पीरियड होगा वो भी आपका सेम आएगा। सेम टाइम पीरियड का मतलब है फ्रीक्वेंसी आपकी सेम होगी। तो कोहेरेंट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इनकोहेरेंट वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। ये इनकोहेरेंट वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपने समझा कि कोहेरेंट वेव्स क्या है और इनकोहेरेंट वेव्स क्या है। जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है वो कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं, और जिनका फेज डिफरेंस बदलता रहता है वो इनकोहेरेंट कहलाते हैं। ओके, अब देखिए एक अगला कॉन्सेप्ट है कि ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ एवं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये क्या होगा? आप लाइट वेव को पास करा रहे हैं तो संभव है कि वो डिफरेंट मीडियम से पास करे। उसमें से एक रेफरेंस मीडियम आप लेते हैं जिसको वैक्यूम बोलते हैं आप, उसके अलावा सभी को आप मीडियम कहिए। तो अगर वेव को द्वारा, that is written here light, you can write term as a wave, जनरल वेव, ठीक है। अब अगर किसी वेव या लाइट द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, अगर वो डिस्टेंस वो वैक्यूम मीडियम में चल रहा है, मान लीजिए मीडियम उसका वैक्यूम है और उसने कुछ इतनी डिस्टेंस की कवर की, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये डिस्टेंस, यही ऑप्टिकल पाथ लेंथ दूसरे मीडियम में बदल जाएगा। इतने ही टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया है यहाँ से यहाँ, एक टाइम इंटरवल t1 से उसने मोशन करना शुरू किया, t2 पे आपने उसको रिकॉर्ड किया, तो आपने देखा कि वो इतना डिस्टेंस चला है। सब कुछ सेम रखते हुए अगर आप इसको दूसरे मीडियम में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा वो बदल जाएगा। बदल जाने का मतलब ये नहीं कि दूसरी नई दूरी चलेगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिव आपका वैक्यूम जो मीडियम है। जैसे आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं
फिर आप वेलोसिटी की बात, लाइट की वेलोसिटी आप कहते हैं कि वैक्यूम में 3 × 10⁸ है और दूसरे मीडियम में बदल जाता है। तो बदल जाने का मतलब है कैलकुलेटेड वन, आप उस मीडियम में उस स्पीड से जाते हैं, क्योंकि डेंस मीडियम हो गया तो आपको तो चलने में प्रॉब्लम करता है, उसकी स्पीड घट जाती है। यही चीज यहाँ भी है, आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं। वैक्यूम है, आपका ओपन स्पेस है, खाली रोड है, तो आप उतने टाइम इंटरवल में ज़्यादा दूरी कवर करेंगे। और जब मीडियम कुछ आ जाएगा तो मीडियम में कुछ पार्टिकल्स हो जाएंगे। जब वो पार्टिकल्स निश्चित तौर पे, जैसे आप ट्रेन रोड लीजिए, रोड पे कई सारी और गाड़ी आ गई तो आपकी स्पीड डाउन होगी, तो आप उतने ही समय में कम डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो जब हम डिस्टेंस को वैक्यूम में कंसीडर करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और जब उसको हम किसी मीडियम में कंसीडर करेंगे दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है, या आप किसी एक मीडियम में ही पूरी कैलकुलेशन करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। जरूरी है कि अगर आप मीडियम की बात करें तो हर चीज को मीडियम में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार आप मीडियम का पैरामीटर लेंगे और एक बार आप वैक्यूम का पैरामीटर लेंगे। जो भी पैरामीटर लेंगे वो एक ही मीडियम का होना चाहिए। हेलो सर। क्लास 9:50 से शुरू होगी। जी सर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं वैक्यूम के पाथ लेंथ को कहूँ विच इज डेल्टा, एंड किसी मीडियम के पाथ लेंथ को कहूँ कि इट इज यल, तो आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन पता है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन क्या होता है? सिंपल वन। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन होगा क्या? वैक्यूम वन पैरामीटर इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम। जैसे आप रेफरेंस की डिफिनेशन डालते हैं ना, म्यू इक्वल टू C/V, velocity in the vacuum, velocity of light in a medium. Similarly, distance in a vacuum, ठीक है, divided by distance covered in a medium, L. So here delta will be equal to mu L. अब चूंकि आपका म्यू हमेशा एक से ज्यादा होता है, ये जो म्यू होता है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और बेसिकली इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये म्यू एक से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि हमेशा जो वैक्यूम में चला गया पाथ होगा, पाथ लेंथ होगा, या वैक्यूम पाथ लेंथ जो होगा वो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ से ज्यादा होगा। जैसे यल को आप ले लीजिए 5, तो यल में एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, ये आएगा 6, ज्यादा आया। इवन 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.5, ये भी ज्यादा हुआ। तो हमेशा जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ ज्यादा होगा ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ से। ओके, अब आइए कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वेव को हम कहेंगे कि वेव हमारा कोहेरेंट है। अब समझिए कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को आप निकालते कैसे। पाथ डिफरेंस जो होता है बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए आप किसी लाइट को पास करा रहे हैं, ठीक है, एक मीडियम ले लीजिए, अगर ये मीडियम है, दो वेव्स आ रहे हैं, एक वेव ने डिस्टेंस कवर किया इतना, और हम मीडियम मान रहे हैं, तो हम आप ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं L1, उतने ही टाइम इंटरवल में दूसरे वेव ने पास कवर किया इतना, दैट इज L2। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? दैट इज डेल्टा। डेल्टा मतलब डेल्टा ऑलरेडी हमने एक नोटेशन दे दिया है, उसको हम पाथ लेंथ पाथ डिफरेंस बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, and that should be equal to L1 minus L2। ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा।
अगर आप ऑप्टिकल में लेंगे तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। तो जो भी है आपका दो वेव के द्वारा डिस्टेंस जो भी कवर कर की जाएगी गिवन टाइम इंटरवल में, दैट उसका डिफरेंस ही आपका पाथ डिफरेंस कहलाता है। और ये जो पाथ डिफरेंस है, यही पाथ डिफरेंस उन दो वेव्स के बीच फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। इस पाथ डिफरेंस के कारण ही आपका फेज डिफरेंस आता है। वो फेज डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो आपको पाथ डिफरेंस पता है, यहाँ से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, पाथ डिफरेंस आपको पता है दो वेव्स के बीच का कितना पाथ है, शुड बी इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस लेमडा के टर्म में आएगा तो फेज डिफरेंस आपके पाई के टर्म में आ जाएगा। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि ध्यान देना होगा आपको। मान लीजिए आप फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपसे कहा जाए चलिए मान लीजिए आपसे फेज डिफरेंस निकालने के लिए किया जाए और आपने पाथ लेंथ जो निकाला हो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है, तो क्या होगा जब ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ निकालना फेज डिफरेंस निकालेंगे तो डिफिनेशन था आपका पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफिनेशन का फॉर्मूला था ना आपका, पाथ लेंथ इज इक्वल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। अब आपको फेज डिफरेंस निकालना इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। आपने मान लिया कि ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ आपका यल आया है। यल क्या है? L2 माइनस L1, उसी को हमने यल कहा है। दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस आया है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ आया है इतना। This should be the L2 and then L1 और then L should be equal to L2 minus L। यही आपका ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ हो गया। और जब आप फेज डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी द L, दिस विल बी द अपॉन 2 पाई। ध्यान देने की बात है, तो आप फेज डिफरेंस निकाल ही रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, अब ये लेमडा क्योंकि ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ मीडियम में कैलकुलेट किया जाता है तो लेमडा भी मीडियम का होगा। नाउ दिस लेमडा विल बी लेमडा मीडियम। ये क्या होगा? लेमडा मीडियम। और लेमडा मीडियम होता क्या है? लेमडा मीडियम बहुत सिंपली होता है कि आपका लेमडा वैक्यूम अपॉन म्यू। म्यू की डिफिनेशन होती है लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा मीडियम। अगर आप डिफिनेशन देखेंगे म्यू की तो म्यू इक्वल टू होगा लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा मीडियम। लेमडा मीडियम डिफिनेशन लेमडा वैक्यूम अपॉन म्यू। या अगर मैं इसी को चेंज कर दूं तो आप देख सकते हैं, इसकी जगह मैं लिख दूं लेमडा वैक्यूम और इसकी जगह मैं लिख दूं म्यू। ठीक है, और थोड़ा सा और मैं मैथमेटिक्स कर दूं यहाँ पर, मैं करता हूँ इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं थोड़ा और मैथमेटिक्स कर दूं तो फेज डिफरेंस जो होगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ फेज डिफरेंस, दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, म्यू एल अपॉन लेमडा वैक्यूम अब याद करिए पीछे अभी आपने डिफिनेशन में दिया था डेल्टा वाज इक्वल टू म्यू एल। ठीक है, तो आप डेल्टा म्यू एल की जगह पर देख सकते हैं डेल्टा। मैं इसको और इरेज कर दूं, दिस विल बी द डेल्टा, दिस इज योर डेल्टा
ये आपका हो गया डेल्टा। अब फिर याद रखिए, ये फेज डिफरेंस आप किसके लिए निकाल रहे हैं? ज्योमेट्रिकल के लिए। यहाँ पर पीएच फेज डिफरेंस ज्योमेट्रिकल लिख देता हूँ। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 पाई डेल्टा अपान डेल्टा वैक्यूम। तो ये आपका फिर से पाथ डिफरेंस हो गया, और ये 2 पाई, अगर थोड़ा सा मैं फिर से यहाँ फिर से समझिए, फेज डिफरेंस की डिफिनीशन अगर आप देख रहे हैं तो फेज डिफरेंस होता है, यहाँ से समझिए जो फार्मूला था यहाँ पे, फेज डिफरेंस जो होता है, कलर बदल के बताता हूँ, ठीक है, यहाँ से डिफिनीशन देखिए, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस अपॉन लेमडा। तो ये देखिए 2 पाई पाथ डिफरेंस इन वैक्यूम दैट इज डेल्टा अपॉन लेमडा वैक्यूम, ठीक है, इसका मतलब फेज डिफरेंस वैक्यूम हो गया, दैट इज इक्वल टू फेज डिफरेंस वैक्यूम। और आप देख रहे हैं कि फेज डिफरेंस चाहे वो आप मीडियम में लीजिए और चाहे आप वैक्यूम में लीजिए, वो सेम है। क्लियर? आप देख पा रहे हैं कि दोनों आपका सेम है, पार्ट डिफरेंस दोनों में अलग अलग था, लेकिन फेज डिफरेंस जो है दोनों में सेम है। तो यही आपको ध्यान देना होगा। आप जिस मीडियम के लिए लिख रहे हैं, पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं, फेज डिफरेंस में तो कोई अंतर नहीं आएगा, पार्ट डिफरेंस में अंतर आएगा क्योंकि लेमडा चेंज होगा मीडियम में। अच्छा, अब फेज चेंज होगा कैसे? आपको अभी मैंने बताया कि मीडियम आप जब बदल रहे हैं तो फेज चेंज नहीं हो रहा है। आपका एक लेंथ है, उसी मीडियम में आप पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं ज्योमेट्रिकल, या पाथ डिफरेंस आप निकाल रहे हैं वैक्यूम, वैक्यूम में दोनों करस्पॉन्डिंग सेम फेज चेंज है। फेज चेंज होगा कैसे? तो फेज चेंज होता है रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या कंडीशंस है? मान लीजिए कोई रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट आया, ठीक है, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो अगर ये लाइट आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो इसके फेज में क्या चेंज होगा? ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है जो दो मीडियम्स को चेंज डिवाइड कर रहा है, ये आपका रेयर है, रेयर मीडियम है, और ये आपका टेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ चलेगा, मतलब रेयर से डेंसर की तरफ चल रहा है, और वहीं पर आपका रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस से, इस बाउंड्री का। तो जब रिफ्लेक्शन होगा, इन दैट केस वेव वन और वेव टू, वन इंसिडेंट वेव है, वेव टू रिफ्लेक्टेड वेव है, इन दोनों के बीच पाई का फेज चेंज होगा। लेकिन अगर इंसिडेंट वेव डेंसर की तरफ से आ रही थी और सरफेस पे जो बाउंड्री पे जाके वो हिट की और वहां से फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, अगेन ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, लेकिन वेव इंसिडेंट कहाँ से हो रही थी? डेंसर से रेयर की तरफ। तब इन दोनों वेव्स के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जा रही होगी और तब रिफ्लेक्शन के बाद पाई का फेज चेंज होगा। अगर वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही थी और फिर रिफ्लेक्शन हुआ है, तब कोई फेज चेंज नहीं होगा। देखिए, अब यहाँ से आप समझ लीजिए आज की क्लास का इतना तक ही। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, ये एयर मीडियम है, ये ग्लास, जाहिर सी बात है एयर रेयर है, ग्लास आपका डेंसर मीडियम। 1 और 3 के बीच, सॉरी नो 1 और 3,
रिफ्लेक्टेड लाइट, वन एक इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्ट होकर वेव 2 बनी है, तो 1 और 2 के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई, क्योंकि 1 जो है रेयर से डेंसर की तरफ जा रही थी। लेकिन 4 से 5 के बीच क्या होगा क्या कि यहाँ भी एयर होगा, तो जो 4 से 5 का वेव है, 4 कहाँ से जा रहा है, ग्लास से एयर की तरफ, मतलब डेंसर से रेयर की तरफ, और तब ये रिफ्लेक्ट होकर आपको वेव 5 मिला है। तो अब चूंकि वेव 4 डेंसर से रेयर की तरफ जा रही थी और उसका जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो 5 है, इन दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो यही आपका टेक पॉइंट है कि अगर वेव रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो फेज डिफरेंस पाई होगा, अगर वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्टेड फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड इज 0, सॉरी, हाँ सॉरी, 0। ओके, थैंक यू।